यीशु के कुंवारी जन्म के बारे में 7 सच्चाई। 1. कुंवारी जन्म परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की शुरुआत नहीं थी। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु अनंत काल से अस्तित्व में था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 पद और उसका पद कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और उसका 14 पद में लिखा है 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो ये सत्य है कि कुंवारी जन्म परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की शुरुआत नहीं थी। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु अनंत काल से अस्तित्व में था। 2. हमारे लिए यीशु के कुंवारी जन्म की तुलना में कुंवारी गर्भाधान के बारे में बात करना अधिक उचित होगा। उनका जन्म, जहाँ तक हम बता सकते हैं, किसी भी अन्य जन्म की तरह ही था। इसी तरह मैरी के गर्भ में उसका भ्रूण विकास भी हुआ। जो बात यीशु को अलग करती है वो ये तथ्य और सत्य है कि वो पवित्र आत्मा द्वारा एक कुंवारी के गर्भ में गर्भ धारण किया था। बाइबल इसका एविडेंसेस है। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 1 उसका 3 से 35 पद लिखा है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और भी आप मत्ती अध्याय 1 उसका 21 से 23 पद पढ़ सकते हैं। 3. कुंवारी जन्म कोई प्रदर्शित करने योग्य घटना नहीं थी, यानी यह उस प्रकार का चमत्कार नहीं था जो अनुभवजन्य जांच और प्रमाण के अधीन था। उदाहरण के लिए पुनरुत्थान और चंगाई, जो कि प्रेरितों के काम अध्याय 3 और 4 में जिक्र किया गया है। अलौकिक की वास्तविकता और पवित्र शास्त्र की अखंडता में हमारे विश्वास के आधार पर हम या तो कुंवारी जन्म पर विश्वास करते हैं या नहीं। 4. कुंवारी जन्म से मसीह के ईश्वरत्व में कमी या इनकार नहीं होता है। कुंवारी जन्म में देवता का मानवता में परिवर्तन नहीं हुआ था, मानो ये सुझाव दिया जा रहा हो कि ट्रिनिटी के दूसरे व्यक्ति को मनुष्य में बदल दिया गया है। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया तब भी वह परमेश्वर है। 5. कुंवारी जन्म से मसीह की मानवता में कमी या इनकार नहीं होता है। कुछ लोगों का तर्क है कि कुंवारी से जन्म लेना यीशु की सच्ची मानवता से समझौता करता है। जब तक यीशु की कल्पना और जन्म हम सभी की तरह नहीं हुआ, वो वास्तव में हमारी मानवता को साझा नहीं कर सकता। लेकिन अस्तित्व में आने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले, अधिकांश पुरुष और महिला हमसे पैदा होते हैं। दूसरा, एक पुरुष के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन एक महिला ईव यानी हव्वा के रूप में नहीं। तीसरा, आदम बिना पुरुष या स्त्री के अस्तित्व में आया। सभी स्वीकार करते हैं कि हम, साथ ही आदम और हव्वा, सभी मानव हैं। तो फिर अस्तित्व में आने का चौथा तरीका क्यों नहीं? स्त्री से पैदा हुआ लेकिन पुरुष से नहीं। इसके अलावा बाइबल कुंवारी जन्म की वास्तविकता और यीशु की पूर्ण मानवता दोनों के लिए जबरदस्त सबूत प्रदान करता है। तो फिर कुंवारी गर्भाधान और जन्म के विशुद्ध जैविक निहितार्थ के बारे में क्या? उत्तरार्ध के अनुसार यीशु का कोई जैविक पिता नहीं था, लेकिन अगर उसे वास्तव में इंसान बनना है तो उसके पास वाई गुणसूत्र होना चाहिए। ये कहाँ से आया था? ऐसा प्रतीत होता है कि केवल 2 ही विकल्प हैं। 1, या तो उसे यह सीधे अपने जैविक पिता से प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने इसे एक चमत्कारी और दैवीय कार्य के माध्यम से प्रदान किया। यदि ईश्वर ने स्वर्ग में यीशु को एक पूर्ण मानव बनाया होता और उसे किसी मानवीय माता पिता से अलग पृथ्वी पर भेजा होता, तो ये देखना कठिन होता कि वह वास्तव में एक मनुष्य कैसे हो सकता है। यदि ईश्वर ने अपने पुत्र को मानवीय पिता और माता दोनों के माध्यम से दुनिया में भेजा होता, तो ये देखना कठिन होता कि वह वास्तव में ईश्वर कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में प्रभु यीशु मसीह के जन्म में मानवीय और दैवीय प्रभाव का एक संयोजन निर्धारित किया, ताकि उनकी पूर्ण मानवता एक मानव माँ से उनके सामान्य मानव जन्म के तथ्य और उनके पूर्ण ईश्वरीय के तथ्य से हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा के शक्तिशाली कार्य द्वारा मैरी के गर्भ में उसके गर्भाधान के तथ्य से स्पष्ट होगा। परंतु जब समय पूरा हुआ
तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गलातियों अध्याय 4 उसका 4 पद 6। क्या यीशु की मानवता को विरासत में मिले पाप के भ्रष्ट कलंक से सुरक्षित रखने के लिए वजन जन्म आवश्यक था? हाँ कहने वालों में ग्रेगरी द ग्रेट, एम्ब्रोस, ऑगस्टीन, एक्विनास और लूथर शामिल हैं। आदम से यीशु तक वंश की रेखा इस तथ्य के मद्देनजर आंशिक रूप से बाधित है कि उनका कोई मानवीय पिता नहीं था, लेकिन उसे मैरी से प्रकृति का भ्रष्टाचार विरासत में क्यों नहीं मिला होगा? ल्यूक हमें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह की अवधारणा के लिए जिम्मेदार है कि मैरी के गर्भ में बच्चे को पवित्र कहा जाना चाहिए। लूका अध्याय 1 उसका 35 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 7। कुंवारी जन्म का मुख्य कारण ये था कि परमेश्वर का मानव शरीर में प्रवेश दैवीय पहल से हो सके। ये किसी मानवीय कार्य या किसी मानवीय पहल से नहीं है कि मुक्ति हमें मिलती है, ये दैवीय रूप से शुरू किया गया है। आदमी कुछ नहीं करता, परमेश्वर जो करेगा उसके प्रति समर्पित होने के अलावा मैरी ने कुछ नहीं किया, जोसेफ ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने ये सब किया है। डोनाल्ड ब्लोश कहते हैं, कुंवारी जन्म रेखांकन से पता चलता है कि मुक्ति ऊपर से आती है और हमारी आशा और विश्वास का स्रोत जीवित ईश्वर में निहित है, जो मानव इतिहास में यीशु मसीह के ऐतिहासिक रूप में दर्ज हुआ। कुंवारी जन्म मानव जाति से यीशु मसीह की उत्पत्ति का प्रतीक है, ठीक उसी तरह जैसे उनके अंत का पुनरुत्थान होता है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया।